हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीयूटी पीजी अड्डा चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीयूटी पीजी एग्जाम 2026 के बारे में। स्पेशली हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मैं बात करूंगा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए और कितना अभी जो यानी कि 2025 का जो आपका एग्जाम हुआ था इसमें क्या कट ऑफ रही है। इन तमाम सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं। और तो आइए सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ इस सेशन में रहने वाला है आप लोगों के लिए, जिसके बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे। और साथ साथ में ये जान पाएंगे कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए थे उसमें क्या क्राइटेरिया कैसा रहा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर हुए हैं और कट ऑफ क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सब्जेक्ट पेपर कोड होता है HUPP09 है। अगर जो बच्चे हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए अपियर हो रहे हैं या हिस्ट्री सब्जेक्ट से अपना सीयूटी पीजी एग्जाम देने जाने वाले हैं 2026 में, अगर आप अपियर हो रहे हैं तो इसमें जो पेपर कोड रहने वाला है वो क्या आपको अप्लाई करना है यानी चूज करना है। तो आपको HUPP09 जो है ये पेपर कोड आपको यूज करना है। ठीक है, क्या रहेगा HUPP09 जो पेपर कोड है हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपको ये यूज करना है या चूज करना है। ठीक है, इसी बेसिस पर आप क्या कर पाएंगे, हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कि जो सीयूटी एग्जाम है ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, साल में एक बार ये पेपर होता है। और साथ में अगर मैं बात करूं तो ये पेपर जो होता है ऑनलाइन मोड में, यानी कि आपका जो कि कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर होगा और स्पेशली देखा जाए तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में ये पेपर करवाया जाता है। और देखा जाए तो अगर इस पेपर के बारे में कि पेपर में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 300 के रहेंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे 300 मार्क्स का क्वेश्चन, ये मतलब कि पेपर की जो वेटेज रहेगा वो कितने 300 नंबर का रहता है, 300 मार्क्स का। और 75 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के कितने टोटल सब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके तीनों पार्ट से अगर देखा जाए, यानी कि एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न से, तो 75 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो यहाँ पर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है, यानी कि जो वन क्वेश्चन रहेगा वो 4 मार्क्स का रहने वाला है। और अगर आप गलती से भी अगर क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं तो फिर आपके वहां पर यानी कि नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, यानी कि -1 मार्क यहाँ पे डिडक्शन होगा। ठीक है, साथ में बात करें टाइमिंग के लिए तो टाइमिंग यहाँ पे टोटल आपको मिलेगी। टाइम जो रहेगा पेपर करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए 90 मिनट्स का टाइम रहता है। पहले ये 105 मिनट का रहता था, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है घटा करके पिछले साल में, उसमें अब 90 मिनट्स कर दिया गया। साथ में जो पेपर रहेगा ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि क्या परसेंटेज कितने होने चाहिए। अगर मुझे एनटीए के द्वारा अगर जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है सीयूटी का, तो जो सीयूटी पीजी एग्जाम से इसके लिए कितने परसेंटेज आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ना ही कोई एज क्राइटेरिया, ना ही कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है सीयूटी पीजी एग्जाम देने के लिए। हाँ, इन केस जब आप जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी, जैसे आपने पेपर दे दिया, फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जहां से आपको पीजी करना है, अपने भी किसी भी कॉलेज में जहां पर आपका ड्रीम कॉलेज है या फिर जो भी आप पर्टिकुलर कॉलेज से यूनिवर्सिटी से देना चाहते हैं, तो उस केस में फिर वहां पर परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है। कहीं पर 45 है, किसी का 50 है, किसी का 55 है, तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, तो फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे इसी में देखेंगे नेक्स्ट पे 2025 के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें कितने रजिस्टर्ड हुए थे। तो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स थे यानी कि स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हुए थे 19,763। पेपर कितने दिए थे, अपियर कितने हुए थे एग्जाम में, 15,344 के लगभग यहाँ पे स्टूडेंट जो थे सीयूटी पीजी एग्जाम हिस्ट्री के लिए 2025 में ये अपियर हुए थे। 24 में आप देख सकते हैं कि 23,885 यहाँ पे स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए थे और पेपर कितनों ने दिया था, 18,422 ने पेपर दिया था। ठीक है, और 23 में अगर आप देखेंगे तो 23 में 27,213 स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए थे और पेपर कितने ने दिया था, तो यहाँ पर 18,381 स्टूडेंट ने यहाँ पर पेपर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर यानी कि जो सीयूटी पीजी अड्डा 24/7 चैनल है, तो इसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट दोनों कवर करा रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा कि जो HUPP09 पेपर कोड हिस्ट्री का है, इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो हमारे बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। हमारा ये महापैक है और महापैक के अलावा एक हमारा अभिमन्यु अल्टीमेट है और अभिमन्यु अल्टीमेट 2.0 है। ठीक है, तो अभिमन्यु बैच के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ सॉरी आपके महापैक के बारे में बात कर लेते हैं। तो महापैक में अगर हम बात करें तो इसमें आपको बेनिफिट बहुत सारे मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो इस बैच का एक्सेस तो मिलेगा ही, इसके साथ आपको अभिमन्यु अल्टीमेट और अभिमन्यु जो हमारा अल्टीमेट है 2.0 और अल्टीमेट है, दोनों में आपको एडमिशन मतलब कि दोनों के एक्सेस मिल पाएंगे। इसके अलावा जो फ्यूचर में बैचेस आएंगे और जो भी मतलब कि जैसे क्रैश कोर्स आता है, कुछ भी आता है, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई आपको एडिशनल चार्ज आपको नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब याद रखना। इन सब के लिए क्या रहेगा, एक बैच लेने से आपको सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। करना क्या पड़ेगा आपको, अगर आप बैच ले रहे हैं हमारा एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाकर के, तो इस 8030 कोड का इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। ठीक है, ऑफर आते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, अभी टीचर्स डे का ऑफर चल रहा है, तो आप यहाँ पे जाकर के 8030 कोड इस्तेमाल करना और हमारे इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, साथ में ये मेरी ईमेल आईडी है atul.tiwari
@adda247.com। आप मेरे इस email ID से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, तो @atul_sir_adda247 ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप मुझे यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये ऑफर अभी चल रहा है, आप ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पे। तो जो हिस्ट्री का कट ऑफ रहा है, जैसे हम बात करें 2025 में जीएनयू की बात कर लेते हैं। जीएनयू का जो कट ऑफ रहा है पीजी एडमिशन के लिए फर्स्ट राउंड का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कट ऑफ रहा है, ठीक है। यानी कि एनिसेंट हिस्ट्री ये क्या है, एनसीएम क्या है, ये एनिसेंट हिस्ट्री का कोड है। मेडाइवल का ये कोड आ जाता है और मॉडर्न का, ठीक है, तो एमओडीएम क्या है, मॉडर्न का कोड आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या रही है, ठीक है। तो ये 100% को लेकर के बनाया जाता है, ठीक है। ये 100% में ये कट ऑफ है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे जेएनयू सेकंड राउंड की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम तो फिल हो चुकी थी, ठीक है। एससी बस की सीटें यहाँ पर बची हैं और कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस की बाकी सबकी सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी थी सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड में आप देखेंगे तो थर्ड राउंड में मात्र सिर्फ किसकी, तो यहाँ पे एससी की जो मेडाइवल की सीट थी सिर्फ वो वैकेंट थी, मतलब किसमें सीट यहाँ पर रह गई होगी, बच्चों ने यहाँ पे अपना कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं किया होगा, तो शायद यहाँ पे रह गई, बाकी सारी देख सकते हैं कि यहाँ पे फुल हो चुकी है। तो जेएनयू मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी में नाम आ जाता है। इसके अलावा बीएचयू की बात करें, बीएचयू जो पीजी की बात करें, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आपकी ये रही है। ये जो C2 कैटेगरी है यहाँ पे नॉन बीएचयू के लिए है और C1 किसके लिए, बीएचयू कैटेगरी के लिए, जो मतलब बीएचयू के स्टूडेंट है उनके लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबकी अपनी अपनी कट ऑफ है, एससी एसटी ओबीसी अनरिजर्व की, तो यहाँ पर आप इनको आराम से देख सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। राउंड 2 की बात कर लेते हैं, जो बीएचयू सेकंड राउंड की कट ऑफ रही डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी भी है ना अलग अलग कैटेगरी। नॉन बीएचयू कौन है, नॉन बीएचयू मतलब आउटसाइडर स्टूडेंट जो बीएचयू के स्टूडेंट अदर देन बीएचयू हैं, और बीएचयू के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया जाता है, C1 बीएचयू के लिए कोड इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इनको देख सकते हैं। बाकी बीएचयू की थर्ड राउंड की ये कट ऑफ है, ठीक है, क्या थर्ड राउंड की कट ऑफ है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे बेहतर तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो डीयू का ये पीजी मतलब कि जो पीजी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही है डीयू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो C2 क्या है, ये डीयू के स्टूडेंट के लिए, ये ऊपर वाली जो कट ऑफ है ये डीयू के स्टूडेंट के लिए है, और जो नॉन डीयू है उनके लिए क्या है, तो आप देख सकते हैं ये आपके C1 कैटेगरी आ जाती है कि नॉन डीयू के लिए, ठीक है। तो आप इनके भी देख सकते हैं इनकी कट ऑफ क्या रही है, फर्स्ट राउंड की है, सेकंड राउंड की कट ऑफ है, ठीक है, ये क्या है सेकंड राउंड की है, और ये आपके थर्ड राउंड की कट ऑफ आ जाती है, ठीक है, ये थर्ड राउंड में। तो मतलब कि आप देख सकते हैं कि सभी क्या है मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज में इनका नाम आ जाता है, यूनिवर्सिटीज में नाम आ जाता है, जहां पर कि आपको एडमिशन यहाँ पर मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी जो है बेहतरीन करनी पड़ेगी, बहुत बेहतर बनानी पड़ेगी, तब आप यहाँ पे एडमिशन आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि मैं प्रिपरेशन करवा भी रहा हूँ, तो आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी सिलेबस की बात करें, सिलेबस वही है जो पुराना सिलेबस, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, और आपके जो मौर्यन एम्पायर हो गया, गुप्ताज एम्पायर की बात कर लेते हैं, अलग अलग जो कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो डायनेस्टीज रही हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। वाकाटक हो गया, वर्धन वंश हो गया, ठीक है, सब चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अर्ली मेडाइवल पार्ट की बात कर लेते हैं तो चोला, ठीक है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, फ्यूडलिज्म की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके ये अर्ली मेडाइवल से आते हैं। मेडाइवल हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत हो गया, विजयनगर एंड बहमनी किंगडम, भक्ति सूफी मूवमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। मुगल एम्पायर की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे तो आपका मॉडर्न हिस्टोग्राफी, कॉलोनिज्म की बात करें जो इंडिया में, एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एक्सपांशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये तमाम सारे जो टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, सिर्फ वही टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं, वही एग्जाम में आते हैं, और इनको आपको डिटेल में कवर करना होता है कैसे कितना, लेकिन वो सारी चीज़ें जब आप इनको थोड़ा एनालिसिस करेंगे या फिर हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो आपको इसमें कवर करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम सारे जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर ये कवर किए जाते हैं, ठीक है। ये तमाम सारा क्या है, ये सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। बाकी अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझे, जैसे मैंने बताया कि मेरी ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, या फिर आप हमारा जब एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर 80-30 कोड इस्तेमाल करना, तो आप यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल पाएगा, ठीक है। तो अभिमन्यु हमारा अल्टीमेट 2.2 है, नया बैच है, अभी आ रहा है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।